मेरी प्रकृति शिष्य की प्रकृति है, तो फिर मैं उसके साथ प्रश्न नहीं करता। आपको कोई काम करते हुए थकान होने लगे और आपको लगे कि आपने बॉस इसमें कुछ किया है, तो समझ लीजिए कि आपने आनंद के लिए नहीं, अपने लिए नहीं किया, आपने उसके लिए किया है। मान लीजिए कोई इमोशनल सीक्वेंस अगर कोई एक्टर कर रहा है तो उसके पास दो ऑप्शन है, या तो तुम रो लो एक्टर बन के, या दर्शक को रुला दो। एक्टर की पूरी कोशिश होती है कि वो खुद रो ले, जब तक खुद नहीं रोता उसको संतुष्टि नहीं मिलती। तो दर्शक ये सुनता है कि अब तुमने रो लिया ना, तो मैं क्यों रो? तो अब हम नहीं रो रहे। शब्दों को अधरों पर रखकर मन का भेद न खोलो। मैं आंखों से सुन सकता हूँ, तुम आंखों से बोलो। तो जो अच्छे निर्देशक होते हैं वो आप देख लीजिएगा, वो हमेशा उस शॉट को ओके कहेंगे जिसमें एक्टर संतुष्ट नहीं है। आपके लिए कैसा तजुर्बा था? एक तरफ पंकज जी, एक तरफ राजकुमार, और बढ़िया एक्टर्स रहते हैं तो मजा भी आता होगा। बहुत अद्भुत। आपका आधा काम खत्म हो जाता है। आपको सिर्फ रिएक्ट नहीं, सिर्फ रिस्पॉन्ड करना है। और अगर आप तमीज़ से अपने नाक कान आँख खुले रखें तो आप काम नहीं कर रहे होते हैं। आधा काम आपका सामने वाला अगर एक्टर अद्भुत है, चमत्कारी है, तो वो निपटा चुका होता है। आप सिर्फ खड़े रहिए जगे हुए जिंदा तरीके से और अपनी लाइनों को याद रखिए और उसको देखते रहिए। बाकी काम इनका है कि तुमको क्या शूट करना, कौन सा क्लोजअप तुमको मिल गया, कैसा मिल गया। ये 4-5 कैमरे से शूट करते हैं, तो इसलिए अच्छा, वो नहीं होता है कि अब इनका मिड-रिप लेते हैं, अब इनका क्लोज ऐसा नहीं, वो भी होता है, लेकिन उसमें भी 4-5 कैमरे चलते रहते हैं। तो आपकी पूरी बॉडी, आपके मतलब पैर के नाखून से लेके सर के बाल तक, आप अगर ये सोचो कि नहीं मेरा इतना ही है तो इतना ढीला छोड़ दें, ऐसा नहीं होता। आपको पूरा अलर्ट रहना पड़ता है, जो कि एक एक्टर के लिए बहुत अच्छी बात है। क्योंकि जब हम परफॉर्म कर रहे होते हैं तो भले ही आपका इतना हिस्सा दिख रहा है, लेकिन पूरा शरीर आपका एक एक रोम रोम बोल रहा होता है। तो अगर आपके हिस्से में राजकुमार जैसे या पंकज जी जैसे या भूमि जैसी सजग अभिनेत्री या इनके जैसे निर्देशक अगर आपके हिस्से में पड़ जाएं, तो आप सिर्फ वहाँ जाइए, लाइनें याद कर लीजिए जो आपको करनी है और जाके अपने आप को छोड़ दीजिए। मेरा अपना जो तरीका है कि अगर किसी पर मैं भरोसा करता हूँ तो फिर मेरी प्रकृति शिष्य की प्रकृति है, तो फिर मैं उसके साथ प्रश्न नहीं करता। और अगर भरोसा नहीं करता तो फिर उसके ऊपर फिर पूरी लगाम हम अपने हाथ में लेना पसंद करते हैं कि हमें तो एक लाइन बोलते हुए भी संकोच होगा, शर्म आएगी। तो इनके साथ यही है कि अब जैसे अभी हम लोग देख रहे थे रास्ते में, इनकी फ़ोटो सबके साथ है और इन्होंने कहा यार तुम्हारे साथ मेरी फ़ोटो नहीं है। तो मैंने कहा आपने मुझे डायरेक्ट ही नहीं किया। मतलब अगर आपकी मेरे साथ फ़ोटो नहीं खींची, हाँ ये इंस्टा पे डालते रहते हैं, सब इंस्टा हीरो पे डालते हीरोइनों के साथ रहते हैं, भी सबकी इनके दिखा रहे थे मुझे, देखो ये आई है, ये आई है, तुम्हारे साथ नहीं है। तो मैंने कहा मुझे कभी डायरेक्ट करने पास आए हो तो आए, क्यों नहीं किया गुरु? वहीं को नहीं, ज़रूरत नहीं पड़ी होगी। ये लगा होगा कि भाई एक जगह डायरेक्ट कर दो, बाकी का काम ये जो एक्टर जगा हुआ खड़ा हुआ है ये अपने साथ ढकेल लेगा सारी चीज़ों को। बिल्कुल। और उनको ये पता है कि ये आदमी जो है ओबीडियंट टाइप का सदन में आदमी है। मतभेद है इस पे, थोड़ा दोनों राय ले लेते हैं। हाँ राजू, पहले आप। राज, नहीं, इन्होंने इस फिल्म का काम देखिएगा, आई थिंक बहुत अलग काम किया सर ने। मतलब हमेशा अच्छा करते हैं, पर इस फिल्म में आई थिंक जो एक मुझे बहुत मज़ा आया। मतलब ईमानदारी की बात है, हम लोगों की जो चर्चा हर शॉट के बाद चलती थी कि अगर मैं इनसे कहता था कि एक और ले लें क्या, तो बोले क्यों? हम कहा इसमें आशुतोष राणा आ गया है। आशुतोष राणा को नहीं आना चाहिए। अब लाइनें जो हैं वो है जैसी हम और आप बात कर रहे हैं, जो अपनी भाषा है। इस बार हिंदी का एक शब्द ऐसा आया जो हिंदी सिनेमा में अब तक नहीं आया शायद, है ना? कौन सा? अंत तो गत्वा। अच्छा, ठीक है, अब वो अपने शब्द ये लिखा था या ये फ्लो में बोल गए? नहीं, ये इनका नहीं है, मेरा है। इनका है अंत तो गत्वा। अच्छा, हिंदी वो अच्छी होगी तो सिर्फ आशुतोष की होगी, गलत बात है। हम भी बनारस के हैं। इसकी मुझसे बहुत अच्छी है, इस पे कोई डिस्कशन नहीं है। अंत तो गत्वा। हाँ। तो भाषा है अपनी, लेकिन वो साउंड नहीं करना चाहिए कि आशुतोष बोल रहे हैं। वो एक समस्या ही होती है ना, जो कि ये बोलते तो उसमें एक लय आ जाती है। नहीं, वो आशु के मुंह में हिंदी लगती बहुत अच्छी है और उसकी एक आशु की हिंदी का एक म्यूजिक है। हाँ, तो उस म्यूजिक से मैं बचना चाह रहा था, क्योंकि वो कैरेक्टर एक ऐसी जगह का है और जो वो काम करता है उसमें वो म्यूजिक उसके अंदर नहीं होना चाहिए। और ये इनकी जो मौन मुस्कान है उसको कैसे काबू किया? वो चाहिए थी,
वो चाहिए थी। इसीलिए तो बुलाया था। हाँ लेकिन बहुत अद्भुत, मतलब काम करते हुए ईमानदारी की बात है। मतलब एक बार एक्चुअली ऐसा हुआ, इसने मुझे आशु ने बोला है एक और करते हैं। क्या हुआ? अच्छा तो था, थोड़ा आशुतोष हो गया था, थोड़ा आशुतोष हो गया था। कई बार एक्टर को क्या होता है ना, उसको दो भाग हैं एक्टिंग के। एक तो उस क्षण को महसूस करना, और उस महसूस को करने के बाद उसको ट्रांसलेट करना विजुअली। तो कई बार ऐसा होता है कि वो जब एक्टर बहुत काम करते होते हैं और सधे हुए मजे हुए एक्टर होते हैं, तो वो कई बार ऐसा भी हो सकता है कि उतना अच्छा महसूस ना हुआ हो पर ट्रांसलेट हो गया हो, क्योंकि उनको क्राफ्ट। हमारा इस मामले में ये मानना है कि जब भी कभी आपका चमत्कारी काम होता है, एक्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बता रहा हूँ, तो हमेशा एक्टर को ये लगता है कि उसने कुछ किया ही नहीं, वो अतृप्त रहता है। उदाहरण के तौर पे, क्योंकि जब कभी आपको कोई काम करते हुए थकान होने लगे और आपको लगे कि आपने बॉस इसमें कुछ किया है, तो समझ लीजिए कि आपने आनंद के लिए नहीं, अपने लिए नहीं किया, आपने उसके लिए किया है। और जब भी कभी आप उसके लिए कर रहे हैं, अपने लिए नहीं कर रहे हैं, तो आपके पास अपने पास तो रहना ही नहीं है, उसके पास भी नहीं पहुंचना है। दोबारा बोलो, सॉरी नहीं समझा। जब कभी मतलब playing it for the एक्टर gallery के, or हाँ, doing it for yourself. नो सीरियसली नहीं समझा था। एक जो होता है कि एक्टर के अंदर एक भाव आता है कि आज मैं ये परफॉर्मेंस कर रहा हूं, आज मेरा पंकज कपूर के साथ और सीन है और मैं आज खा जाऊंगा, अब देखो, आग लगा दूंगा। और एक्टर ने फील किया कि वाह, एक्टर ने फील किया अंदर, वाह, फोड़ दिया। आपके अंदर ये लगा, तो समझ लीजिए कि कुछ गड़बड़ है। कि एक्टर ने अपने लिए परफॉर्म नहीं किया, हाँ, नाउ आई नो। एक्टर ने परफॉर्म किया है Correct, आपके लिए। आपके लिए मतलब हमारा पहला दर्शक होता है डायरेक्टर, करेक्ट। हमारे जो पहले दर्शक होता है वो कैमरामैन, हमने उसके लिए परफॉर्म किया था। और चूंकि हमने उस दिन आपको थकान महसूस होगी, आनंद मिलेगा, लेकिन आप थके कि आज तो अब घर जाके अब सोएंगे, हाँ, ये कुश्ती लड़ी है। आज मतलब ना बहुत अच्छा दिन रहा हमारा, अब बहुत अद्भुत काम हुआ, अब तो मैं सोऊंगा आज, तो सोऊंगा, आपको थकान हुई। लेकिन जब चमत्कारी काम होता है तो आप लॉस्ट फील करते हैं, आपको लगता है कि यार कुछ हो ही नहीं रहा, हो रहा है कि नहीं हो रहा है, आप इनसिक्योर महसूस करते हैं, कर पाए जैसे तुम दोनों का सीन है जो जीप में ना, वो इतने टुकड़ों में हुआ, हाँ, और मैं अपना जो और मैं गाड़ी चला रहा था उसमें, तो और मैं अलग ज़्यादा अलग देख भी दिनों नहीं में पा हुआ। रहा था, हाँ, तो मुझे उसका उतना आनंद समझ नहीं आया था। वो ऐसा लग रहा था कि हो गया, बस कर, मतलब खत्म कर दिया। लेकिन अब जब देखता हूं मैं वो सीन, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। या इवन थप्पड़ वाला सीन, हाँ, नहीं अब दादा, थप्पड़ वाला, हाँ, आप मतलब वो फिर क्या एंशियसनेस कैरेक्टर में दिखती कैसे होता है? वो यू सेड ना कि आप अतृप्त हैं। हाँ, तो अगर आप, या तो जैसे मान लीजिए कोई इमोशनल सीक्वेंस अगर कोई एक्टर कर रहा है, तो उसके पास दो ऑप्शन है, या तो तुम रो लो एक्टर बन के, या दर्शक को रुला दो। एक्टर की पूरी कोशिश होती है कि वो खुद रो ले, जब तक खुद नहीं रोता उसको संतुष्टि नहीं मिलती। तो दर्शक ये सुनता है कि अब तुमने रो लिया ना, तो मैं क्यों रोऊं? तो अब हम नहीं रो रहे। लेकिन जब आप नहीं रोते, हाँ, और आपके अंदर का जो निराकार भाव है वो ट्रांसलेट होके साकार होके उसके पास जा रहा है, और आपकी ब्रीदिंग पैटर्न दर्शक की ब्रीदिंग पैटर्न के साथ जब मिल जाती है, तो वही भाव आएगा दर्शक के अंदर जो एक्टर के अंदर है। इसलिए कभी कभी कोई परफॉर्मेंस में आप देखते हैं कि एक्टर वहाँ पे इमोशनल हुआ और आप यहाँ पे रोने लगे। उसने रोक लिया कि जब जब शब्दों को अधरों पर रखकर मन का भेद न खोलो, मैं आंखों से सुन सकता हूं, तुम आंखों से बोलो। ये वाली बात है कि जब जब हृदय मथा है मैंने, तब तब अधर लगे कुछ कहने, और जब जब अधर सिए हैं मैंने, तब तब नयन लगे हैं बहने। मत बहने दो नयनों को, आंसू है श्रृंगार हृदय का, हृदय में रहने दो। ये अभिनेताओं की लाइन है, मेरा अपना ये मानना है। तो इनके साथ काम करते हुए मैं जिस फॉर्मूला को इस्तेमाल करता हूँ वो इस्तेमाल करता हूँ जो अपने मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान अक्सर दुकानों पर लिखा होता है कि ग्राहक का संतोष ही अपनी सफलता। ठीक है, आप संतुष्ट हैं ना,
ग्राहक का संतोष ही अपन प्रोडक्ट है। और जब आपके पास एक संभला हुआ निर्देशक हो, आप एक व्यक्ति के तौर पे वो आपको सिक्योर करेगा, लेकिन अच्छा जो डायरेक्टर होता है वो अभिनेता के तौर पर आपको हमेशा अतृप्त छोड़ेगा। दूज का चांद बनाएगा, पूर्णिमा का चांद कभी नहीं बनाएगा वो अच्छा डायरेक्टर। इसलिए आप क्योंकि दूज के चांद में निरंतर विकास की संभावना है और पूर्णिमा के चांद अमावस्या की तैयारी हो जाती है कि अब फुल मून हो गया, अब इसके बाद घटाव भी होना है, अब निखार नहीं होना है। तो जो अच्छे निर्देशक होते हैं वो आप देख लीजिएगा, वो हमेशा उस शॉट को ओके कहेंगे जिसमें एक्टर संतुष्ट नहीं है, और वो रखेंगे भी वही। इसलिए हमने इनसे कहा कि लोकतांत्रिक तानाशाह हो, कि हमें आपके अंदर फिल्म चल रही है, तुम 50 गुलाटियां, हाँ तुम देख लो, आ जाओ, हाँ नहीं, हाँ एक और लेना, ओके कम ऑन, ले लो, एक और ले लो, देते हैं। पर तुम एडिट पे थोड़ी बैठोगे। तुम एडिट पे नहीं बैठे, और तुमको पता है कि तुम्हारे रंजन के लिए कर रहा हूं, मेरा काम हो चुका है, मैं ले चुका हूं, तू कर ले, क्योंकि कल तुझसे करवाना है। वापस खुश रहे। बच्चों को अपन नहीं दे देते हैं कभी कभी, एक टॉफी पकड़ा दी, क्या आया, अरे ले, क्योंकि उसको वापस मुझे उसको बैठ के होमवर्क करवाना है, तो तुम देख लो। तो इनके साथ काफी बेइज्जती हो रही है मेरी वजह से। नहीं बेइज्जती हो रही है कि डिकोड हो रहे हैं? नहीं बेइज्जती नहीं, लेकिन ये ऐसा होता है आपके साथ? हाँ, ऐसा भी होता है ना? कि अब हम लोगों ने, आपने 4 दिन में, हम लोगों के 4 अलग अलग दिनों में वो कार वाला गाड़ी वाला सीक्वेंस, 4 अलग अलग दिनों में एक सीन हुआ। अब कहाँ से सुर आएगा? हर पल का एक नया सुर होता है। सिचुएशन वही है, एक्टर वही है, कैरेक्टर वही है, लेकिन वो क्षण तो वो नहीं है ना। तो हम दोनों ही यही लगते, हर दिन होता था कि एक दिन और कर लें क्या, फिर से कर लें क्या, और गाड़ी ये चला रहे हैं। फाइनली ये तो अब मेरे पास एडवांटेज है ना सर, कि मैंने कल वाला भी सुना था, मैंने आज वाला भी सुना है, तो जो सही सुर कल का था, आज दूसरे शॉट में वो सुर लग गया, तो मुझे पता है कि वो लग गया। वो इनको नहीं पता, क्योंकि ये मेरा पेशा है संगीत सुनना, इनका पेशा है संगीत बनाना। यही तो हम कह रहे हैं भाई, कि ग्राहक का संतोष ही अपनी सफलता, हम प्रोडक्ट हैं। अब हम साबुन की बट्टी हैं, तुम्हें रगड़ के नहाना है या उसको सिर्फ शावर के नीचे पिघला देना है, या सिर्फ तुम्हारी साबुन है, तुम इस्तेमाल कर लो भैया। नहीं करना तुमको, उसकी सिर्फ रखनी है, रैपर में ही सजा के रखनी है। तो साबुन को जरूर पीड़ा होगी, तो बस वही साबुन की कभी कभी पीड़ा होती है कि रैपर में ही मत सजा के रखो। पर आपके अपने डाइटिशियंस भी तो रहते होंगे ना, कि शाम के 6 बज गए, अब आप चीज के 2 टुकड़े खा लो। नहीं, मेरे तो नहीं। अब वो ये तो क्या है कि मतलब कोई दूसरा व्यक्ति आपके शरीर के सेल्स को क्या चाहिए वो कैसे जानेगा? हाँ, डाइट आपकी अलग रहती होगी ना आप लोगों की? तो डाइट का सीधा चक्कर ये है कि आपका शरीर खुद मांगता है, आपको उसको तृप्त करना है। मान लीजिए जैसे अभिनेता ये सोच ले कि मैं दर्शक को पूरा तृप्त कर दूं, तो काम खत्म हो गया। ऐसे ही आदमी को ये सोचना चाहिए कि पेट को पूरा तृप्त नहीं करना है, क्योंकि भूख से लड़ता हुआ इंसान या भूख से लड़ती हुई कोई भी चीज़ हमेशा खूबसूरत लगती है। 2 पैर पे खड़ी हुई बकरी जब पत्ती खा रही होती है वो अच्छी लगेगी। गाय का बछड़ा जब दूध पीता हुआ है वो फ़ोटो खींचे, या ऐसे ही खड़ा है, कौन सी फ़ोटो नैनाभिराम होगी? तो भूख से लड़ता हुआ, अब वो भूख आपकी क्रिएटिव भूख हो सकती है, वो आपकी शारीरिक भूख हो सकती है, मतलब भोजन वाली भूख हो सकती है। कि कभी आपका मन नहीं किया फिल्म लिखने का? हम किताबें तो लिख रहे हैं। नहीं, आपने सवाल डॉज कर दिया। नहीं, किताबें तो लिख रहे हैं। मैंने हाँ, जो लिख रहे हैं। अभी यही पूछा मैंने गाड़ी में, किताबें लिख रहे हैं आप? नहीं, मेरा सवाल अभी भी वही है, मैंने अभी सवाल खत्म नहीं किया। नहीं, कभी फिल्में मैंने लिखने किताब, ईमानदारी की बात है कि जब मैंने कभी कोई किसी चीज़ की योजना नहीं बनाई, किताबों को लिखने की भी योजना नहीं बनाई थी। सिनेमा में तो आपको पता ही है कि हमने योजना नहीं बनाई थी, हमें तो आदेशित किया गया था हमारे परम पूज्य गुरुदेव के द्वारा। तो हम योजनाकार नहीं है, हम योजना कर्मी हैं। योजना उसने बनाई है, कर्म हमारे हाथ में है। हम उल्टा काम नहीं करते कि योजना मैं बना लूं और कर्म करने की स्वतंत्रता उसको दे दूं।
अच्छा, हमको फिर ये बताइए, आप तीनों लोग बहुत अलग हो अपनी सोच में। हाँ, मतलब ये लगभग मतलब बहुत तर्कवादी, मतलब वो बहुत, अगर हल्की उचटती नज़र से देखें तो लगभग नास्तिक से तर्कवादी नज़र आते हैं, है ना। आप अपनी बुनावट में बहुत ही आध्यात्मिक और मतलब जैसे किसी ने भक्ति काल की उदात्तता और पीड़ा के साथ आपको रचा हो, है ना, तो आप वैसे नजर आते हैं। मतलब ही लुक्स लाइक सम, जो ठीक है, ये भी ठीक है, वो भी ठीक है, एक इंजीनियर है जो बहुत ज़्यादा लॉजिक और एल्गो पे खेल रहा है। आप ऐसे हैं जो सितार बजा रहे हैं और पूछा जाए कैसे बजा रहे हैं तो कह रहे हैं साहब आमद हो रही है ना। राजकुमार इज लाइक दैट क्यूरियस ऑब्जर्वर, जैसे इनका जो दीपू का कैरेक्टर है अलीगढ़ में, ये हो क्या रहा है, कर क्या रहे हैं, सो ही इज कॉन्स्टेंटली रीडिंग एंड प्रोसेसिंग। ये मेरी आप तीनों की बहुत सीमित अपनी समझ में रीडिंग है। तो जब तीनों एक पॉट में आते तब कैसे होता है, खासतौर पे भीड़ जैसी फिल्म में जिसकी एक पॉलिटिक्स है, अनुभव सिन्हा की एक प्रकट पॉलिटिक्स है, आशुतोष राणा की एक प्रकट पॉलिटिक्स है, और राजकुमार राव ने अपनी पॉलिटिक्स प्रकट नहीं की है पर इनकी भी है, सबकी होती है। तो अब ये हमें पता है, अब भीड़ में सब साथ आ गए, तो स्टोरी लाइन को लेकर, ट्रीटमेंट को लेकर, ये अच्छा क्या सवाल। पंच लाइन कर रही है क्या, तो उसमें क्या होता है? बहुत अच्छी बात कही है आपने, और ये सिर्फ सिनेमा से संबंधित नहीं है, ये हमारे आपके यहाँ पे जीवन, ये बिल्कुल वैसा है। जब आप कोई बहुत अच्छी संगीत संध्या देखते हैं ना, कांगो का अलग साउंड है, बांगो का अलग साउंड है, सितार अलग बजता है, गिटार अलग बजता है, सबके स्वर जो हैं वो अलग अलग हैं, लेकिन सब एक सुर में बजते हैं। तो ये जो मास्टरी होती है वो संगीतज्ञ की होती है कि वो एक सुर में बज रहा है अलग अलग स्वरों को बजाने के लिए। तो हम जैसे जब मान लीजिए आपने कहा कि आमद हो रही है, तो हम ये मान लेते हैं कि आमद हो रही है, आमद हो रही है, हम उस हिसाब से जा रहे हैं। अगर इनका ये कहना है कि नहीं, इसमें मतलब मुझे लॉजिक पे काम करना है, तो हमें आपके लॉजिक पे भरोसा है। और इनको हमारी इस बात पे हमने ये बात पहुंचा दी कि आमद हो रही है, तो इनको ये लग रहा है कि नहीं, मैं ट्रांसलेट कर पा रहा हूँ, पहुंचा पा रहा हूँ जो मैं चाहता हूँ। आमद आपका लॉजिक है। हाँ, कि इसका लॉजिक तो मतलब मेरी बात ये रिसीव कर रहा है। मैं कोई भी गेंद फेंक रहा हूँ तो ये उसको छोड़ नहीं रहा है, जैसी मैं फेंक रहा हूँ वैसी वो रिसीव कर रहा है। इनका अगर मान लीजिए ये है कि क्यूरियस ऑब्जर्वर के बहुत देखना है, तो ये वहीं के वहीं तमाम चीज़ों को ये काम जानते हैं, सारी चीज़ें इनको ये। ही इज अ वेरी हार्ड वर्किंग एक्टर। सब एक्टर हार्ड वर्किंग होते हैं। नहीं, जब मैं ये कह रहा हूं तो उसमें ये नहीं कि मैं बाकियों को खारिज कर रहा हूं, पर मतलब राज जिस जनरेशन से आते हैं उसमें ये प्रकट नहीं करते हैं, जैसा खुद आप लोगों ने कहा कि ये कितनी तैयारी करके आए। ये अपडेटेड है। हाँ, इनको आगे का भी पता है और उनको पीछे का भी पता है। इनके साथ एक अच्छा लाभ ये है कि अनुभव सिन्हा इनके लिए वानखेड़ स्टेडियम की पिच है, पंकज कपूर इनके लिए वानखेड़ स्टेडियम की पिच है, होम ग्राउंड, आशुतोष राणा इनके लिए वानखेड़ स्टेडियम की पिच है, होम ग्राउंड। हमारे लिए ये ऑस्ट्रेलियन पिच है। हमें नहीं पता कि कैसा, हमें ये होम ग्राउंड पे खेल रहे हैं क्योंकि क्या नए मेटाफर आ रहे हैं, लविंग इट। इन्होंने देखा हुआ है, इनको पता है कि अभी गेंद कहाँ से स्विंग लेगी। हाँ, ये अगर फुल टॉस है या ये मतलब शॉर्ट पिच आ रही है तो ये बाउंस लेगी, ये इन स्विंगर है, आउट स्विंग को पिच का टेम्परामेंट पता है। हमारे लिए ये ऑस्ट्रेलियन पिच है, तो हमें तो जाके कि गेंद कहाँ से टप्पा लेके कहाँ जाने वाली, अंदर आएगी कि बाहर आएगी, तो हमें तो ऑन द टोज रहना पड़ता है। तो तैयारी हमारी ज्यादा है, जोखिम में हम ज्यादा है। ये तो वानखेड़ में खेल रहा है, ये भी किसी के लिए वानखेड़ है। कोई जो अभी पौध आएगी तो उसके लिए वानखेड़ है कि चल राजकुमार राव साहब हैं, तो हम पूरा स्टडी करके आए कि क्या कैसा क्या। इनकी हमने ये फिल्म भी देखी, ये भी देखी, ये किरदार, और इनकी पूरी साइकी हमारे पास ब्लूप्रिंट है कि ये कैसे करेंगे।
फिल्में ही नहीं देखी, हमने आपके इंटरव्यूज भी सुने, हमने आपका लिखा हुआ पढ़ा भी। हाँ भैया, अब ये ब्लूप्रिंट है, इसके हिसाब से मुझे अपनी ये तैयारी करनी है, अगर इस पिच पे बैटिंग करनी है तो। हम तो जाके पटक दिए जाते हैं कि आ जाओ, मेलबोर्न की गए थे, वानखेड़े में खेल रहे थे या यहाँ पे खेल रहे थे, मेलबोर्न पे खिला दिए, तो आओ, हेलमेट लगाना है नहीं लगाना है, तो वो जो तमाम चीज़ें होती हैं। तो मुझे लगता है कि ये जो और ये ज़िंदगी का ही मज़ा है। आप एक सुर के आदमी, एक टेम्परामेंट के आदमी जो होते हैं, वो संगीत आपको शोर तो दे सकते हैं, लेकिन जो संगीत का सुर होता है, आनंद होता है, वो तो अलग अलग वाद्य यंत्र अपनी अपनी आवाज़ में बजें, अपने अपने उनके स्वर हों, लेकिन सुर एक हो। उसमें से अगर एक वाद्य यंत्र भी हल्का सा बेसुरा हो जाए तो वो पूरी संगीत संध्या को, पूरी ऑर्केस्ट्रा को का सत्यानाश कर देता है। तो उसमें इनकी कलाकारी है, हम लोग वाद्य यंत्र हैं। कि आप जैसे ढोलक के ऊपर मरा हुआ चमड़ा ही लगा है ना, हम पीटेंगे तो उसमें से शोर निकलेगा, लेकिन अगर कोई किसी उस्ताद के हाथ में जब ढोलक आ जाए तो उसकी थाप से, उसके पीटने से उसमें से संगीत निकलता है। तो ये मरे चमड़ों में से तो संगीत निकलवा रहे हैं। निर्देशक करता क्या है? हाँ, आई थिंक हमारे साथ ऐसा नहीं कि अगर उनकी कभी हुआ आपके साथ ऐसा, या आपके साथ कि यार आई डू नॉट सब्सक्राइब द व्यू ऑफ दिस पर्टिकुलर फिल्म और सीरीज, इसलिए मैं नहीं करूंगा, ऐसा कुछ? हाँ, अगर ऐसा कई कुछ, सारी फिल्में, हाँ मतलब अगर वो आपका उसमें आपको नहीं समझ आ रहा है कि वो क्या कहना चाह रही है वो फिल्म, तो आप करते हैं नहीं, एक तो है कि नहीं समझ में आ रहा क्या कहना चाह रही है, जिसको हम बुरी स्क्रिप्ट, कंफ्यूज स्क्रिप्ट। एक है कि क्या कहना चाह रही समझ में आ रहा, बस आई डू नॉट सब्सक्राइब दिस व्यू पॉइंट, इसलिए नहीं करूंगा। मेरी पॉलिटिक्स मैच नहीं करती इससे साथ। या आपको लगता है कि नहीं यार मैं तो कलाकार हूं, मैं तो मिट्टी हूं, कुम्हार जैसा ढाले। वैसा अगर होता तो फिर दुश्मन ही ना कर पाते हम, गोकुल पंडित। वैसा अगर होता तो संघर्ष ही ना कर पाते लज्जा शंकर, जो ह्यूमन सेक्रीफाइस में विश्वास करता है। तो वैसा नहीं होता। नहीं, मैं किरदार नहीं, मैं ओवरऑल पूछ रहा हूँ नहीं, कि फिल्म overall क्या नहीं। कहना चाह रही है। हाँ, तो कहे ना, वो फिल्म है, वो कला है, और कलाकार का काम है कि अगर उसके यहाँ पे हिट कर रही है चीज़ तो उसको करना चाहिए। मतलब हम करते हैं, हम उसमें अपना व्यक्ति नहीं फंसाते हैं कि व्यक्ति के रूप में आशुतोष राणा आप ऐसा सोचते हैं और ये फिल्म वैसा सोच रही है, इसलिए आपको नहीं करनी चाहिए। अगर वो फिल्म उतनी खिली हुई है, किरदार उतने खिले हुए हैं और आपको लग रहा है कि नहीं यार फिल्म का विषय बहुत रोचक है, आपसे मैच नहीं खाता, आपको अपने आप को ही रिप्लिकेट थोड़ी करना है। कला का मतलब ये है कि आप अपने आप को तोड़ते जाएं लगातार। तो ये चुनाव हमारे हाथ में होता है, अभिनेताओं के हाथ में, कि आप अदाकार होना चाहते हैं या कलाकार होना चाहते हैं। अदाकार में रिपीटिशन का महत्व है, आपको लगातार अपनी उस अदा को रिपीट करना पड़ेगा, और कलाकार में आपको निरंतर विविधता का महत्व है, उसमें आपको तोड़ना पड़ेगा। तो इसलिए जो कलाकार होंगे, आप देख लीजिए कि उनकी मिमिक्रियाँ नहीं होंगी। जब मिमिक्रियाँ होने लगें किसी की, और अगर मिमिक्री भी करनी पड़ेगी तो आप फिर पर्टिकुलर फिल्म की करेंगे। लेकिन अगर मिमिक्री होने लगे तो आप समझ लीजिए कि कहीं ना कहीं आपकी सिग्नेचर ट्यून पकड़ में आ गई। कि आपकी सिग्नेचर ट्यून आपने, पात्र का मतलब क्या होता है? हम लोगों को पात्र मिलते हैं, पात्र का मतलब होता है कंटेनर। तो जो हम कर रहे हैं वो पात्र है ना, और हम क्या हुए? हम पदार्थ हुए। और हम करते क्या है? हम खुद पात्र बन जाते हैं और पात्र को पदार्थ बना देते हैं। जो आप बोल रहे थे कि इसमें थोड़ा आशुतोष आ गया है, नहीं आना चाहिए। तो आपको कंटेनर में तो कंटेनर को सॉलिड होना चाहिए, और जो पदार्थ है उसको तरल होना चाहिए। हम क्या करते हैं कि हमने पदार्थ को तो सॉलिड कर दिया, लेकिन कंटेनर को हम तरल करते हैं। इसी चक्कर में हमारी कला की यात्रा अदा की तरफ पहुंच जाए। ऐसा होता है जैसे मेरा एक इंटरेक्ट मुंबई में और सब जगह, कि एक मुहावरा चल पड़ा कि यार ये ना बहुत राजकुमार राव टाइप की फिल्म है, ये बहुत ही राजकुमार राव टाइप का कैरेक्टर है। इस तरह की मैंने बातें सुनी है कि अच्छा ये थोड़ा सा इसकी टोन डाउन है, थोड़ा सा रिलेटेबल कैरेक्टर है, बहुत ऐसा हीरो जैसा नहीं दिखता है, एकदम लार्जर देन लाइफ की
अविश्वसनीय सा हो। फिर ये आशुतोष राणा टाइप का कैरेक्टर है, इस तरह का संकट रहता है कि फिर बार बार आपके 1 रोल 2 रोल 5 रोल हिट हुए तो बार बार वैसी ही स्क्रिप्ट आ रही हूँ और आपके भीतर भी खींच हो रही है कि भाई ये मैं कर चुका हूँ, जो आपने अभी समझाया अदाकार वर्सेस कलाकार। हमारा ये मानना है कि जो आपने अभी बड़ा अच्छा उदाहरण दे के कहा कि टाइप, कि इस टाइप की, ये कह कौन रहा है? आप कह रहे हैं या बाजार कह रहा है? अगर बाजार कह रहा है तो वो उसका लुकआउट है। जिस दिन आपको ये लगने लगे कि आपके टाइप का है, उस दिन आपको सतर्क होकर सोचना चाहिए कि अब टाइम है अपने आप को ब्रेक करने का। अन्यथा बाजार में तो हम क्योंकि हर चीज़ को नियंत्रित करना चाहते हैं तो तुरंत हर चीज़ के ऊपर हम एक डेफिनेशन क्रिएट कर देते हैं। हम अपनी दृष्टि से अपनी सृष्टि की रचना कर देते हैं। तो अब ऐसे तो अलग अलग विभिन्न किस्म के लोग हैं। तो वो अभिनेता को उस पल सोचना चाहिए जब वो खुद अपने ही आप को रिप्लिकेट करने लगे। उसके पास कुछ सिद्ध बाण होते हैं जो ट्राइड एंड टेस्टेड एरोज होते हैं, कि पता लगा कि जब भी कभी उसमें आप पड़े और आपने वो सिद्ध बाण निकाले और सट से मारे, आपको ये पता है कि आप ब्रिलियंट नहीं होंगे लेकिन आप वर्स्ट भी नहीं होंगे। और हम जैसे एक्टर या इन जैसे एक्टर जिनको लगातार निरंतर अगर आप पूरा करियर ग्राफ उठा के देखें तो हो सकता है कि विलेन हो, लेकिन हर विलेन अलग विलेन है। नेगेटिव किरदार में भी दुश्मन का गोकुल पंडित संघर्ष के लज्जा शंकर से बिल्कुल अलग था। संघर्ष का लज्जा शंकर शबनम मौसी से बिल्कुल जुदा था। गौरी शंकर हासिल का इन सब से बिल्कुल अलग था। या भीड़ का यादव पुलिस वाला है, इसमें भी मोहले, सिम्बा में मोहले है, वो भी पुलिस वाला है। और सोन चिरैया में गुज्जर है, वो भी पुलिस वाला है, वीरेंद्र सिंह गुज्जर। लेकिन मेरा पूरा विश्वास है कि आपको उसमें वीरेंद्र सिंह गुज्जर नहीं दिखेगा भीड़ के यादव में, और आपको उसमें सिम्बा का नित्यानंद मोहले भी नहीं दिखाई देगा, जबकि है वो पुलिस वाला ही। कारण ये है कि आपको अपने आप को निश्चित रूप से तोड़ते रहना पड़ेगा और तोड़ते रहना चाहिए। अब रही बात कि आपने एक कैटेगरी बनाई है तो आप बना दीजिए, उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। क्या हम तो यार आशुतोष ओवर पावरिंग रोल करते हैं, आप लेके आ जाइए। उसमें आपको निश्चित रूप से ये सोचना पड़ेगा कि हो सकता है कि चलती हुई दुकान पे आप लात मार दें, रुक जाए। आपकी 2, 4, 5 मर्सिडीज हो सकता है 5-1 साल बाद आए, वो फिर आपको टेम्पटेशन, या हो सकता है कि आप 2000 फीट के मकान में रह रहे हो, 25 हज़ार फीट का बंगला हो सकता है कि 5-7 साल बाद आए। लेकिन वो तो आपको फिर चुनाव आपका है कि आपको अदा में पैसा है, धन है, लक्ष्मी जी, कला में यश है, सुकून, यश है, यश है। तो जितने भी अभी भी आपने किन की पंक्ति से शुरुआत की थी अपने इस एपिसोड की? कबीर। कोई किसी धनपति की से क्यों, भामाशाह की से क्यों नहीं करी? उन्होंने तो खूब पैसा दिया था ना, भामाशाह राणा प्रताप के समय। कबीर याद है, यश। तो ये चुनाव, ये अभिनेताओं की जो जीवन है वो तो किसके नाम मढ़ दूं दोहरे व्यक्तित्व का नाटक। बहरूपियों का भी कोई इतिहास हुआ करता है, तो आपको ही अपनी इबारतें खुद मिटानी पड़ती हैं ताकि इतिहास ना बने, याद बने, इतिहास ना बने।